जय काड़ सिद्ध। ये संपूर्ण मानव जीवन जो है ना, ये बस सिर्फ कर्म के ऊपर निर्भर है। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं, बस वो खरे को अपने अपने कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है। बताया जाता है ना, जो बोया सो पाया। और इसके बारे में भागवत में एक श्लोक आया है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणि एव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणि एव विपद्यते। क्या हो गया देखो, कर्मणा जायते जंतु, ये देह धारण करके हम आता है ना, ये सब अनंत जीव जो है ना कारण देह में मौजूद है। अनंत जीव कारण देह में मौजूद है और अपने अपने कर्म का हिसाब से जब यह कर्म जो है ना वह फल देने के लिए उद्युक्त होता है, पक्व हो जाते हैं, तब उसका संबंध चेतन परमात्मा से आता है। और चेतन परमात्मा से संबंध आने के कारण ये मायाजनिक जो जीव है वह देह धारण करके भूतल पर आता है और वह हरे हरे कर्म के हिसाब से, और वैसा ही उसका जीना होता है। तो ये क्या बताया जाता है, कर्मणे जायते जंतु, और उसका कर्मणि एव विलीयते, और उसका अंत भी कर्म के कारण ही होता है। और सुखम दुखम भयम क्षेमम, जो वह सुख दुख का अनुभव करता है बस कर्म के हिसाब से करता है। और भय भीति और क्षेम यानी कुशल मंगल कर्म का हिसाब से होता है। इसका अर्थ क्या हो गया, हमें वेद प्रणीत कर्म करने चाहिए, वेद के अनुसार कर्म करने चाहिए। और भगवत गीता में बताया जाता है, कर्मण्य वै संसिद्धिम आस्थिता जनका दया। ये सब जो सिद्धि प्राप्त हो कर्म के कारण होता है, इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म। और कर्म करने का अधिकार हमें है, तो इसलिए हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल हमें अच्छा ही प्राप्त हो जाएगा। और देखो हर एक कर्म का कैसा कैसा फल प्राप्त होता है। देखो एक एक बात हम समझ लेंगे। अब ये बाली और सुग्रीव दोनों का तो वैर है, दोनों भाई है, लेकिन देखो अज्ञानवश कुछ कारणवश दोनों का वैर हो गया है। और उसमें राम प्रभु ने क्या किया, राम प्रभु ने सुग्रीव की मैत्री प्रस्तापित होगी ना, सुग्रीव और उनके दोनों की मैत्री होगी, और उसी समय बाली को राम प्रभु को मारना पड़ा। और कैसा मारा, पीछे से, यानी शास्त्र से देखेगा ना तो उसे अधर्म ही बताया जाता है। लेकिन देखो वो वाली का तो वध हो गया, और वही वाली जो है व्याध करके आ गया। और श्री कृष्ण अवतार में जब श्री कृष्ण का देह छोड़ने का निर्णय हो गया था, और उसी समय जो प्रभास तीर्थ में सब यादवी होके सब यादव तो खत्म हो गए थे, और वो जो मुसल जो ऋषि के शाप से जो मुसल तैयार हो गया था, तो उसका एक जो टुकड़ा था वो व्याध को मिल गया था। और व्याध में क्या किया है, उसका जो धनुष है ना उसमें लगा दिया, धनुष के आखिरी में लगा दिया, वही टुकड़ा ऋषि का शाप था, वो टुकड़ा आगे लगा दिया। वो बताया ना, याद है, इसको शाम को बता दिया, अरे तेरे पेट से मुसल पैदा हो जाएगा, और वो मुसल जो है तुम्हारा पूरा यादव परिवार है, कुल है, उसका विध्वंस करेगा। देखो ऋषि का शाप है। और ये वाली जो है, यही वाली आगे चल के ये धनुर्धारी व्याध करके जन्म लिया उसने, और उसने वो मुसल को लगा दिया, मुसल का टुकड़ा तो लगा दिया बाण को, और श्री कृष्ण का देह छोड़ने का निर्णय हो गया था, वो बैठे थे, हाँ, और उसका जो पाव का पौर है आगे था, और ये व्याध को लगा कि ये हिरण ही है, और तो उसने बाण छोड़ दिया, और बराबर वो श्री कृष्ण का जो अंगूठा था ना वहां लग गया, और उसके कारण श्री कृष्ण ने निर्णय लिया कि अभी यही कारण है देह छोड़ने का। और उसी समय वो व्याध जो है ना, व्याध आ गया, उसने देखा अरे बाप रे ये तो श्री कृष्ण है। फिर उसने उसे प्रणाम किया, शरणागत हो गया, और वो व्याध जो है श्री कृष्ण भगवान की कृपा से मुक्त हो गया, वो स्वर्ग में चला गया, और श्री कृष्ण ने वहां देह छोड़ दिया। ये क्या हो गया, कर्म, यानी श्री कृष्ण ने जो देखो वो कर्म होगी, जो कुछ हो गया सो हरेक कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। और उसी प्रकार
ये हमें, इसलिए हमें क्या करना है, हमारी कर्म बहुत शुद्ध सात्विक कर्म होनी चाहिए, और ये हमारे हाथ में रहता है। इसलिए बताया जाता है कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने का अधिकार हमें है। तो हमें क्या करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। देखो, किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, सबका मंगल कुशल कैसा ही हो जाएगा। यही हिसाब से सर्वाभूति भगवत भाव, सब में भगवान ही मौजूद है, वसुधैव कुटुंबकम, यही भावना से हमारे कर्म होनी चाहिए। और ऐसे कर्म हो जाएंगे तो कर्म का कारण ही हम मुक्त हो जाएंगे। जय कार्ड सिद्ध, जय कार्ड सिद्ध, जय।